Hi guys, welcome to Mystery Girl and this is your real space for unfiltered reaction. So let's start guys. So guys before starting मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये मेरा थर्ड चैनल है। मेरे इससे पहले भी दो रिएक्शन चैनल रह चुके हैं जिस पे जो मेरे व्यूज़ थे ना वो बहुत गिर गए थे एंड मेरा चैनल जो था वो फ्रीज हो चुका था। मतलब मेरे जो वीडियोस थे उसको यूट्यूब लोगों तक पहुंचाता ही नहीं था, रीच ही नहीं देता था, चाहे मेरी वीडियोस कितनी भी अच्छी हो। एंड उस पे मेरे ऑलमोस्ट 3000 होने वाले थे वॉचर्स कंप्लीट एंड सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बट जब मेरा चैनल फ्रीज हो गया ना, मैंने बहुत 2-3 महीने उस पर वर्क करा बट स्टिल मेरा चैनल रिवाइव नहीं हुआ। एंड ये सब कुछ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। मैंने 1 मंथ का गैप लिया एंड मैंने पूरा फैब में इवन मैंने कोई भी पॉडकास्ट वगैरह नहीं डाला बिकॉज मैं समझ गई थी कि अब उस चैनल पे मैं कितना भी काम करूँ ना उस पर कोई फ़ायदा नहीं था। एंड उस चैनल को ना छोड़ने का एक रीज़न ये था ना कि जब 3000 हो चुके हैं अभी, अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी ना तो मुझे बहुत वक्त लगेगा, मुझे ऐसा लगता था। बट फिर जब मैं देखी कि यार अगर मैं 2-3 महीने किसी नए चैनल पे देती हूँ ना तो शायद मेरे उससे अच्छा खासा मेरे वॉचेस कंप्लीट हो जाए। तो फिर मैंने ये चैनल बनाने का डिसीज़न लिया एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो मैं जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं ये बता दूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ ब्लॉगर्स के हिपोक्रेसी बिहेवियर को या कुछ भी ऐसी गलत चीज़ों को मैं एक्सपोज करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, बहुत हो गई बातें इधर उधर की, अब मैं रियल टॉपिक पे आती हूँ। तो अब मैंने पहले ही बताया कि मैं 1 मंथ से कोई भी पॉडकास्ट नहीं बना रही और गाइस इस बीच में ना बहुत कुछ हुआ है। तो गाइस मेरा ऑलमोस्ट वीडियो जो होता है ना वो इब्राहिम फैमिली पे होता है, निदा सुफियान पे होता है और दोनों के ही ना मतलब ब्लॉग्स में बहुत कुछ हुआ है जिस पे मुझे रिएक्ट करना है। सो पहले मैं इब्राहिम फैमिली पे आती हूँ। तो आजकल ना कुछ कुछ चैनल्स है जो कि बना करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एंड खुद को बता रहे हैं कि वो उनके नेबर्स हैं या फिर बता रहे हैं कि वो उसके ओल्ड नेबर्स है। अब मेरा इन सब पे जो जेन्युइन रिव्यू है ना मैं वो दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेबर्स की बातों पे गौर करते हैं। उनका कहना है कि वो जहाँ पे रहते हैं मतलब कि मीरा रोड सैंडस्टोन बिल्डिंग है आई गेस, तो वहाँ पे ये लोग बहुत परेशान करके लोगों को रखते हैं, अपने पड़ोसियों को बहुत परेशान करके रखते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट उसने शेयर करा कि जब वो लाइक दीक्षा समारोह पे जाते हैं तो मीट फेंक देते हैं ये लोग, जानबूझ करके बीफ फेंक देते हैं। एंड फिर उसमें उन्होंने बताया डैट वो जो सनी है वो गलत तरीक़ों से बच्चों को टच करता है, मतलब टच करता है। अब उसका इंटेंशन कुछ और हो बट हाँ वो टच करता है जो कि थोड़ा क्रीपी लगता है। एंड भी बहुत सारी चीज़ें सनी के बारे में आई कि सनी पार्टी करता है, सनी बहुत रश ड्राइविंग करता है एंड उसके अराउंड जो लोग होते हैं वो सेफ़ नहीं होते हैं एंड मैनी थिंग्स विच आई अग्री। जैसा सनी है ये सारी चीज़ों को मैं मान सकती हूँ। फिर उन्होंने ना बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी स्टार्ट कर दी, जैसे कि दीपिका कक्कड़ की पहले की लाइफ कैसी थी, दीपिका अपनी लाइफ में पहले क्या करती थी, उसका रिलेशन कैसा था, या फिर इवन कुछ टाइम पहले ही उसके एक वीडियो में उसने बोला है ना कि दीपिका का जो एक्स हस्बैंड था मतलब कि रौनक सैमसंग, वो एक अच्छा इंसान नहीं था। वो दीपिका जब प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ मतलब कुछ तो हुआ था ऐसा जिसकी वजह से जो बेबी था वो स्पेशल चाइल्ड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सामने लाई। अब देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग ऐसा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बट मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप जॉब करते हो, आपका बेबी है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी बहुत बिजी हो, क्योंकि भाई हमें सबको पता है कि अगर आप जॉब कर रहे होते हो ना तो आपको खुद के लाइफ में आप या आपकी खुद के घर में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है ना आपको समटाइम्स नहीं पता होता है। वो भी चीज़ें आपको बाद में पता चल रही होती है कि अच्छा आज घर में ये हुई थी क्या। तो आपको इतना किसी के लाइफ के बारे में कैसे पता है, वो भी तब जब ये लोग किसी से बात ही नहीं करते ज़्यादा। भाई यही तो सबसे बड़ी बात है ना, इस चीज़ पे तो हमने सबने कॉल आउट करा है कि ये लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, अपने में रहते हैं। इनके कोई नेबर कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये लोग किसी से भी बात नहीं करते हैं। अब देखो ये बात झूठ भी नहीं है, ये सच है। इतने साल से ब्लॉगिंग में हमने कभी किसी नेबर को देखा इनके घर में आते हुए, या किसी के घर में हमने देखा किसी के फंक्शन में जाते हुए, नहीं देखा। गिन चुन के इनके जो ग्रुप के लोग होते हैं ना उनके घर में ही ये जाते हैं, वो भी तब जब इनका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है तब। ऐसे ये लोग किसी के घर में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। एंड दीपिका ना बहुत ही ज़्यादा ना ईगोइस्ट है, ऐसा लोगों का कहना है एंड है भी कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो किसी से बातें नहीं करती है। तो उसके पास्ट में क्या हुआ है ये बातें
इन लोगों तक कैसे आई? आप सोचो, अगर मैं किसी से बात नहीं करती हूँ तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है कि उसकी सासू माँ बताई हो, सासू माँ को तो पता ही होगा ना। तो सासू माँ भी किसी से बात नहीं करती है। अगर आप देखोगे ना तो सासू माँ की भी किसी से नहीं बनती है। इनकी पूरी फैमिली की ही किसी से नहीं बनती है। और अगर ऐसा है भी, चलो मान लेते हैं कि हो सकता है, क्योंकि मौदाहा में भी बहुत सारी दीपिका के कुछ सीक्रेट्स थे जो रिवील हुई थी। तो चलो मान भी लेते हैं कि इसकी सासू माँ ने एक बात कही है, बट हर बात कैसे पता है? हर एक चीज़ के बारे में पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता है? और अगर चलो मान लेते हैं कि ये जो भी रिएक्शन चैनल दे रही है, क्रेडिट गर्ल, मैं उनका पूरा नेम नहीं लूँगी बिकॉज़ वो लोगों को बहुत ही जल्दी प्राइवेसी कंप्लेंट वगैरह भी दे देती हैं, तो लेट्स कॉल हर क्रेडिट गर्ल। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो क्रेडिट गर्ल मान लेते हैं कि बहुत अच्छी पड़ोसी है इन लोगों की, बट स्टिल क्या आप किसी के बहुत अच्छे पड़ोसी हो, फिर भी आपके पास इतना टाइम हो सकता है कि आप अपने जॉब से लौटने के बाद, अपने बच्चे संभालने के बाद, किसी की पर्सनल लाइफ की ईच एंड एवरीथिंग को आप जान लो एंड हर चीज़ को बता दो? ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखो। देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दीपिका कक्कड़ या इब्राहिम फैमिली सही है। हम सबको पता है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक फैमिली है। बट दिस टाइम ना जो हो रहा है ना नेबर का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, उसका कहना है कि उसके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बट वो कभी कोई प्रूफ्स दे नहीं रही है। ऐसे तो कोई भी कल के क्या मैं भी बोल दूंगी ना कि हाँ, मैं सैंडस्टोन बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं दीपिका की पड़ोसी हूँ, दिस एंड मैंने उसे किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। या मैं बोल दूंगी कि ये लोग मैं कुछ भी बोल दूंगी कि जो हैदर है ना, उसको ये लोग ख्याल नहीं रखते, हैदर को ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं सच हो गई। लोग इसकी बातों को इतना क्यों मान रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, जबकि उसने कोई प्रूफ नहीं दिया है। एंड प्रूफ देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना, तो वो भी कहीं से सही नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि अगर ये लोग इतने प्रॉब्लमैटिक है तो इनकी पर्सनल लाइफ को अगर सोशल मीडिया पे डाला भी जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? आई अग्री, लेकिन सिर्फ उन लोगों की बातें बताओ ना जो सच में प्रॉब्लमैटिक है, फिर भी आपको हक नहीं मिलता है। अगर ये लोग कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर रहे हैं सोसाइटी में या आपके बिल्डिंग में या आपके आसपास, तो उसके लिए पुलिस है, पुलिस को कंप्लेन करो। अगर आप उनकी बातों को सोशल मीडिया पे रखोगे तो क्या वो लोग सुधर जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी राज, ऐसी ऐसी राज जो मतलब किसी को सुनने भी नहीं चाहिए ना, ऐसी ऐसी राज रिवील कर चुकी है जो है नेहा फैज़ी। इसके बाद भी ये लोग सोशल मीडिया पे है, तब भी इनकी हरकतें नहीं सुधरी, इवन और बढ़ रही है। तो ये जो बोल रहे हो ना कि हम न्याय मांगने सोशल मीडिया पे आए हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। आप व्यूज़ के लिए आए हो। अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं आते ना, तो ये सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म करके, भाई कितनी चीज़ें आपके पास है, मतलब कोई किसी के बारे में कितना जान सकता है, वो भी तब जब खुद के लाइफ में वो बिजी हो रहा है। देखो, ऐसा नहीं होता है, ये चौल में नहीं रहते, ये बिल्डिंग में रहते हैं। चौल होती है ना सटी सटी, एकदम घर से सटी हुई, रूम से सटी हुई, वहाँ पे शायद से आप जान भी सकते हो, बट बिल्डिंग बड़े बड़े होते हैं, सोसाइटी अलग होती है। तो सोसाइटी में अगर आपको किसी की लाइफ के बारे में जानना है ना, तो जब तक आप उसके घर में जाके बैठोगे नहीं, जब तक देखोगे नहीं, तब तक आप नहीं पता लगा सकते हो कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। एंड अगर आप खुद की लाइफ में इतना बिजी हो तो आप कैसे किसी की लाइफ के बारे में जान पा रहे हो, ये बताओ। अब सेकंड चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी एक और चीज़ लगी ना, कि ये जो लेडी है, जो भी है क्रेडिट गर्ल, वो हर किसी के बारे में बता रही है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम सनी से है तो सनी के बारे में बताओ ना। दीपिका कक्कड़ से प्रॉब्लम है तो दीपिका कक्कड़ के बारे में बताओ। इब्राहिम फैमिली से है तो इब्राहिम फैमिली के बारे में ही बताओ। उसके पास्ट के बारे में बताना, उसकी मम्मी का पास्ट क्या था ये बताना। ये बातें सामने रख के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि ये बातें सुन के इतना तो डन है कि वो लोग और खुद को नहीं सुधारेंगे। अगर सुधारने वाले होंगे भी ना, वो तो भी नहीं सुधारेंगे कि अब तो तुमने मेरी इतनी बड़ी-बड़ी बातें सामने रख दी, अब मैं सुधर के भी क्या करूँगा? अब तो मेरा जो मतलब डर था कि सोशल मीडिया पे ना आए, वो ही आ गया, तो अब तो मैं बिल्कुल और नहीं सुधरूँगा। एंड एक और चीज़ मुझे इतनी बुरी लगी ना, वो ये थी कि ये मेहर के बारे में पूरे सोशल मीडिया पे बताती है कि मेहर का कैरेक्टर कैसा है। देखो, उसको कैरेक्टर असैसिनेशन ही बोलते हैं, अगर आप उसको शुगर कोटिंग भी कर रहे हो ना। उसने बोला कि जो मेहर है उसके बहुत सारे बॉयज़फ्रेंड हैं, मतलब वो उस टाइप की है, और उसे जो पैसे मिलते हैं हर मंथ 500 या 600, तो उस पैसों को वो क्या करती है कि
अपनी बॉयज़ फ्रेंड मतलब मेल फ्रेंड्स को गिफ्ट देने पे स्पेंड करती है। एंड समटाइम्स वो पैसे इसलिए उसे दिए जाते हैं ताकि उस पैसों से वो लाइक हॉर्लिक्स वगैरह ले आए, मतलब उसकी जो नानी है उसके लिए कुछ कुछ प्रोटीन शेक वगैरह ले आए। बट वो ना करके खुद पे खर्च करती है, खुद के पैसों पे खर्च करती है, ऐसा उसका कहना है। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पड़ोसी तो आप मुंबई के हो, फिर आप मौदाहा में क्या हो रहा है ये बातें आपको कैसे पता है? और फिर आप बोलोगे कि हम पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के बारे मतलब हम एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। तो अगर ये बात उसकी फैमिली तक है कि वो मतलब अपने मेल फ्रेंड्स पे खर्च करती है, तो मतलब तुम्हें तो तभी पता चल सकता है ना जब इनकी फैमिली को पता चले। तो जब इनकी फैमिली को पता है कि वो मेल फ्रेंड्स पे खर्च करती है, चलो मान लेते हैं खर्च करती है, और इन्हें पता चल गया, तो सबा पैसे क्यों देगी बेवकूफ़? मतलब आप खुद सोचो कि मैं किसी को पैसे दे रही हूँ और अगर मुझे पता चल जाए कि सामने वाला बंदा गलत चीज़ पे स्पेंड कर रहा है पैसे और वो चीज़ सही नहीं है, वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब ये चीज़ सच है। अब मान लो जो पैसे दे भी रही है, ये जो सबा है पैसे दे रही है, तो इसलिए दे रही है ना ताकि वो नानी को चीज़ें खरीद के दे सके। हाँ, वो बात अलग है कि उसको नानी से कोई जेन्युइन केयर एंड सपोर्ट या प्यार नहीं है, उसे महान ही बनना है। तो स्टिल अगर उसे महान बनने के लिए वो पैसे दे रही है, तो भी वो क्यों चाहेगी कि वो महान बनने वाले पैसे को वो किसी लड़के दोस्त पे खर्च करे एंड अपनी अय्याशी करे? अगर सबा को ये बात पता है तो पहले ही बंद करवा देगी ना। तो तुम्हें ये बातें कैसे पता चलेगी? चलो मान लेते हैं कि मेहर यहीं रहती है और ये सारी चीज़ें करती, तो हम मान सकते थे कि अरे पड़ोसी है, देख लिया होगा करते हुए तो बोल रही है। ओ मौदाहा में क्या कर रही है इस लेडी को कैसे पता है? और उससे भी बड़ी बात, अगर इनको पहले से पता है, मतलब इब्राहिम को ये बात पता है कि मेहर क्या क्या करती है पैसों का, तो फिर वो पैसे देना बंद कर देंगे ना, वो क्यों पैसे देते रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, जब इब्राहिम फैमिली किसी से बात ही नहीं करती है, और ये सच है, अगर ये लोग किसी से बात कर रहे होते ना, कोई इनके पड़ोसी फ्रेंड्स होते ना, तो मैं 100% दावे के साथ करती हूँ ना कि उन लोगों को कैप्चर ज़रूर करती है सबा इब्राहिम कि चलो ब्लॉग में आ जाओ, ब्लॉग में दिखा देंगे आप लोग को। हमने कभी इसके पड़ोसियों से इसकी बातचीत होती हुई नहीं देखी। क्यों? क्योंकि इनकी किसी से भी बात नहीं होती है। एंड आप अपनी पर्सनल से पर्सनल टॉप सीक्रेट्स को आप तभी शेयर करते हो ना जब आपकी बहुत किसी से अच्छी दोस्ती हो और अच्छी से बातें होती है, तब ये बातें सामने लाई जा सकती है। इनके केस में हम सबको पता है कि इब्राहिम फैमिली ज़्यादा किसी से कनेक्टेड नहीं रहती है, बातें नहीं करती है, तो फिर भी इस लेडी को सब कुछ कैसे पता है? और चलो मान लेते हैं कि मेहर वाली बात सच भी है, तो क्या एक 15-16 साल की लड़की के बारे में इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे बताना सही है? वो भी तब जब वो गाँव जैसे ऐसे जगह पे पल बढ़ रही है जहाँ पे मतलब इज्जत और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अगर चलो आप नैरो माइंडेड भी हो, चलो आप पैट्रियार्कल थिंकिंग को भी रखते हो, स्टिल आपको नहीं लगता किसी लड़की के बारे में इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलाना बहुत गलत है? आगे चल के अगर ये चीज़ें सामने आई तो हो सकता है कि उसके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके फ्रेंड्स इसका मजाक बना सकते हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बारे में तो सोशल मीडिया पे हमने ये सुना था कि तुम ये सारी चीज़ें करती हो। तो तुम्हें मेहर से क्या मतलब था? तुम्हें प्रॉब्लम था इब्राहिम फैमिली से, तुम इब्राहिम फैमिली पे बोलती। तुम्हें मेहर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर तुमने मेहर की चीज़ें को सामने क्यों रखा? मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस लेडी से ये है। एंड नो मैटर गाइस कौन उसे सपोर्ट कर रहा है, कौन उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट मेरे नज़र में तो क्रेडिट लेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ले रही है, सिंपैथी ले रही है। उससे कुछ होगा नहीं, वो कुछ भी बोले, इब्राहिम फैमिली नहीं सुधरने वाला क्योंकि वो उस तरह के ही लोग हैं। बट ये बहुत गलत करिए किसी लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे रखना, जो कि बहुत गलत है। भाई तुम जिसके बारे में भी बोल रहे हो ना, जितने भी लोगों के बारे में बोल रहे हो, वो गलत है। वो ये सारी चीज़ें करके पैसे कमा रहे हैं, वो गलत है, वो बड़े हैं। बट तुम मेहर को बोल रही हो, मेहर छोटी है और अभी बहुत छोटी है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है जिसके बारे में तुमने पूरी बहुत गंदी गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पे रख दी। ये गलत ही चीज़ें हैं। अब बोलना क्या है, ये तो नॉर्मल है, फ्रेंड्स तो नॉर्मल होते हैं। नहीं, मौदाहा जैसे जगह, मेरा छोटा जगह में ये बहुत मैटर करती है कि कैसे फ्रेंड है इसके, पूरे उसके कैरेक्टर पे बात आ जाती है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें रखोगे और फिर सोचोगे कि लोग आपको सिंपैथी देना, तो सिंपैथी नहीं देंगे। यही था मेरा पॉडकास्ट गाइस आज का, और ये मेरा जेन्युइन पॉडकास्ट है। फील होगा मैं वही बोलूँगी, ना तो मैं दूसरे पॉडकास्टर क्या बोल रहे हैं मैं उनकी बातें सुनूंगी या उनकी बातों पे मैं खुद का पॉडकास्ट दूंगी। नहीं, जो मुझे लगेगा ना मैं वही दूंगी। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि ये आपका वो प्लेस है जहाँ पे आप अनफिल्टर्ड चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो या गाइस, मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना राय रख सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। मे बी आपका जो ओपिनियन हो मेरे ओपिनियन से बिल्कुल ही अगेंस्ट हो, एंड इट्स टोटली ओके।
आप अपना ओपिनियन रख सकते हो गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।